नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम अणु संख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या, विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या है? विलयन। देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कई बार जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, यदि उसके बारे में हम केमिस्ट्री को छोड़कर यदि हम उस वर्ड को पकड़ लें तो कई डेफिनेशन हम आसानी से याद कर सकते हैं। रटा मारने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब यहाँ पर आधी डेफिनेशन तो यही होगी, अणुओं की संख्या। अणु कौन से? विलय के अणु। तो विलयन के वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ने की उनकी प्रकृति अणुसंख्यिकी गुणधर्म कहलाते हैं। विलय कौन सा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, विलय के कण कितने हैं इस पर डिपेंड करता है। अणुसंख्यिक गुणधर्म जो है ये कुल 4 है। नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। नंबर 2, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3, हिमांक का अवनमन। नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। इस लेक्चर में हम नंबर 1 अणुसंख्यिक गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं वापस हेडिंग लगा देता हूं। नंबर 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यदि हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाए तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वाष्प दाब है या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। जब केवल शुद्ध विलायक के अणु होते हैं तो सतह के सभी अणु वाष्प में परिवर्तित होते हैं और वाष्प दाब अधिक होता है। लेकिन जब वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो सतह पर कुछ विलय के अणु आ जाते हैं। अब क्योंकि सतह पर वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम है, इसीलिए वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, अवाष्पशील विलय को वाष्पशील
विलायक में मिलाने पर विलयन जो बनता है का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्योंकि कम हुआ है इसे वाष्प दाब का, क्योंकि कम हुआ है इसीलिए अवनमन। कहते हैं इसको मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं। हमने विलय मिलाया जो अवाष्पशील है, किसमें मिलाया? विलायक में। ये क्या है? वाष्पशील है। इससे क्या प्राप्त हुआ? विलयन। और जो विलयन है इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। इसी को हमने नाम दिया है वाष्प दाब का अवनमन। यहां पर राउल्ट का नियम आता है। देखो विलयन का कुल वाष्प दाब अगर हम निकालना चाहें तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। क्योंकि विलय अवाष्पशील है इसीलिए विलय का वाष्प दाब शून्य होगा। यानी जो विलयन का वाष्प दाब है वो किसके वाष्प दाब के बराबर होगा? विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। राउल्ट का नियम कहता है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो देखो मैं यहां पर राउल्ट का नियम लिख देता हूं। राउल्ट का नियम ये क्या कहता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय क्या हो? अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब हम इस पर आते हैं। समझ करो माना कि एक विलयन विलय जिसको मान रहे हैं ए व विलायक बी से मिलकर बना है। अब राउल्ट के नियम की बात करते हैं। सपोज करो कि विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम मान रहे हैं पीएस। तो ये किसके बराबर होगा? विलायक के वाष्प दाब पीवी के। पीवी क्या है? विलायक का वाष्प दाब। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, यदि जो विलायक का आंशिक वाष्प दाब है पीबी, ये इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसकी मोल भिन्न क्या है? एक्सबी। एक्सबी क्या है? विलायक की मोल भिन्न। समानुपाती का मान घटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा पी बी बराबर पी नोड बी, आगे क्या है? एक्स बी। पी बी विलायक का वाष्प दाब, पी नोट बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एक्स बी विलायक की मोल भिन्न। तो हम यहां मान रख देते हैं तो हो गया पी एस इक्वल टू पी नोड बी एक्स बी। अब यहां पर हमें यह भी पता है कि किसी मिश्रण की या यूं कहें मिश्रण के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग एक होता है। यहां पर दो है, यदि विलायक की मोल भिन्न एक्स ए सॉरी विलय की और विलायक की मोल भिन्न एक्स बी है तो इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? एक। अब मुझे एक्स बी चाहिए
तो x भी हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो मैं यहां मान रख देता हूं, तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नोड बी 1 माइनस एक्स बी की जगह लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स ए। इसको आगे सोल्व करेंगे तो पी नोड बी को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया पी नोड बी, चिन्ह लगेगा माइनस का, फिर पी नोड बी को एक्स से गुना करेंगे तो पी नोड बी एक्स ए। अब अपनी इक्वेशन हो गई पी एस इक्वल टू पी नोड बी माइनस पी नोड बी एक्स ए। अब मैं पी नोड बी को इस तरफ लेके आ रहा हूं तो ये हो जाएगा पी एस माइनस पी नोड बी इक्वल टू इस तरफ रह गया पी नोड बी एक्स ए। अब मैं समीकरण को दोनों तरफ माइनस से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो पहले प्लस वाला को लिख देते हैं पी नोड बी माइनस पी एस इक्वल टू पी नोड बी एक्स ए। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी इक्वल टू एक्स ए। ये अपने एक इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं इंफॉर्मेशन। यहां पर एक्स ए क्या है, विलेय की मोल में। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था एक्स बी क्या है, सॉल्वेंट विलायक की मोल में। अब देखो यहां पर ये जो पी नोट बी है ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब। अब क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है, इसीलिए यदि हम विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन। तो ये जो पी नोड बी माइनस पी एस है ये क्या है, ये है वाष्प दाब में अवनमन। ऊपर वाला जो है वो है वाष्प दाब में अवनमन और नीचे है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये जो पूरी इक्वेशन है पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन पी नोट बी, ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ऊपर है वाष्प दाब का अवनमन और जो पूरा रेशियो है ये पूरा का पूरा, जिसको मैं ब्लू पेन से मान कर रहा हूं, ये हमें क्या बताएगा, वाष्प दाब में अवनमन, जो किसके बराबर है, ए की मोल भिन्न के। ए क्या है, विलेय की मोल भिन्न। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर वाला क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, नीचे क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वह शुद्ध विलायक वाष्प दाब में अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात है, वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का क्या लगेगा, अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो यदि विलेय की मोल एन ए, विलायक के मोल एन बी है तो एक्स ए क्या है, विलेय की मोल भिन्न, और मोल भिन्न क्या होती है, अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। तो हम एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी विलेय की मोल भिन्न किसके बराबर होगी, विलेय के मोल एन ए बटा मिश्रण के कुल मोल एन ए प्लस एन बी, विलेय प्लस विलायक के मोल। यदि हम माने
सपोज करो यदि जो एन ए है वो वेरी वेरी लेस देन है एन बी, यानी विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या से बहुत छोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी को लगभग मान सकते हैं एन बी। तो अपने ये हो गया एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, ये हो गया। सेकंड, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। एक्स ए बराबर एन ए क्या है, विलय के मोल, और मोल क्या होता है, विलय की मात्रा बटा अणुभार। एन बी क्या है, विलायक के मोल, ये क्या होगा, विलायक की मात्रा बटा अणुभार। तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा विलय की मात्रा डब्ल्यू ए अपॉन अणुभार एम ए। विलायक के मोल क्या हो जाएगी, विलायक की मात्रा डब्ल्यू बी, विलायक का अणुभार एम बी, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर अपनी इक्वेशन ये बन गई P नोड B माइनस पी एस अपॉन P नोड B इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। एक हमने इक्वेशन ये बनी। यहां पर एम ए क्या है, एम ए है विलय का मूलक द्रव्यमान या विलय का अणुभार। अणुसंख्य गुणधर्म का विशेष महत्व यह है कि इनकी सहायता से हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने इक्वेशन आई। यहां पर एम ए क्या है, एम ए विलय का अणुभार या मूलक द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलय की मात्रा, डब्ल्यू बी विलायक की मात्रा, और एन भी विलायक का अणुभार। बोर्ड थोड़ा धीरे से करता हूं, फिर यहां पर बताता हूं। यहां पर डब्ल्यू ए क्या है, विलय की मात्रा, एम क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभार भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं। ऐसे ही डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की मात्रा, एम बी क्या है, विलायक का मूलक द्रव्यमान या विलायक का अणुभार। यदि हमें इस इक्वेशन में सभी राशियों का मान पता है तो हम विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का अणुभार एम ए ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इस वीडियो में वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन डिटेल से पढ़ा। जब हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो क्योंकि विलय अवाष्पशील है, इसीलिए राउंड के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। फिर हमने सोल्व करके इक्वेशन यहां तक पहुंचे। ऊपर वाला P नॉट B माइनस पी एस ये वाष्प दाब में कमी है, और यदि इसमें शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का हम भाग दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जो XA यानी विलय की मोलविन के बराबर होता है। फिर इसको हमने आगे मोलों की संख्या में कन्वर्ट किया, और फिर मोलों की संख्या को विलय और विलायक की मात्रा और अणुभार में कन्वर्ट किया, जिससे हमें फाइनली एक और इक्वेशन मिली। इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, एक राशि का मान पूछा जाता है, बाकी सब दिए जाते हैं। आप इसका विशेष ध्यान रखें। हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्वथनांक का उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।